fire. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ नए टर्म्स। मैंने पहले भी कुछ टर्म्स बताए हैं, मेरी लास्ट 2 वीडियोस में नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं। अब उसके आगे के कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके आगे बहुत काम आने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और बहुत आसान होता है, एक बार आप इन्हें समझ गए तो आगे आप नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ेंगे वहाँ पर उसको समझने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स से। ओके, प्राइम नंबर्स हम बताएंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं? दोज नंबर्स which has only 2 factors, not less than 2 and not greater than 2। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ना तो 2 से कम एंड ना ही 2 से ज़्यादा। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। कोई भी नंबर जिसके हम फैक्टर्स करके देख रहे हैं, तो अगर सिर्फ 2 ओनली 2 फैक्टर्स आते हैं तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर होता है। ओके, और ये जो 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से होंगे? ये होंगे जो 2 फैक्टर्स आपके आ रहे हैं वो है नंबर इटसेल्फ, जो नंबर हमें गिवन है वो खुद, और साथ में 1। ओके, तो आप हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में बता रही हूँ, आप इनके फैक्टर्स देख सकते हैं। जैसे 2 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 and 1, 2 1 2, तो 2 and 1 2 के फैक्टर्स हो गए, तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, 3 के फैक्टर्स करके देखते हैं, तो 3 के फैक्टर्स होंगे 3 and 1। ओके, तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। सिमिलरली अगर 5 लेते हैं तो 5 and 1 5 के फैक्टर्स हैं, तो 5 के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो 1 और नंबर इटसेल्फ 7 29 37 67 एंड मैनी मोर। तो आपके पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक तो 1 एंड दूसरा वो नंबर इटसेल्फ, वही नंबर खुद का फैक्टर होता है। ओके, अब इसके आगे मैं बताना चाहूँगी कि 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 1 ओनली 1 ही फैक्टर है, तो इसका 1 नंबर जो हमारे पास है तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है 2 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के अगर फैक्टर्स हम कर रहे हैं तो 2 and 1 है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि 2 ओनली ऐसा नंबर है, इवन प्राइम नंबर है पूरे प्राइम नंबर सिस्टम में, कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें सिर्फ एक ही इवन नंबर है, वो है 2। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब आपके ऑड नंबर्स हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं है यहाँ पे प्राइम नंबर्स में, सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है, अगर हम अब काउंट करते हैं 1 to 50, अगर हम नंबर्स लेते हैं और ये काउंट करते हैं कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो टोटल 15 आते हैं। ओके, 1 से 50 के बीच में हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं सिर्फ 15। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं ये 15। ऐसे ही 50 से 100 के बीच में अगर हम प्राइम नंबर्स ढूंढते हैं तो आते हैं सिर्फ 10। ओके, तो हम कहेंगे कि 1 से 100 तक, यानी 1 से 100 तक में नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कौन कौन कितने आते हैं? 25। ओके, कौन कौन से आते हैं ये आप खुद जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहे तो हर एक नंबर का फैक्टर देखेंगे, अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो जिसके नंबर खुद और 1 एक आपका जो फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर के बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। ओके, अब कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, हमने प्राइम नंबर्स में बताया था कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर, तो उनके अलावा बाकी जितने नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन सभी नंबर्स को कॉम्पोजिट नंबर्स कहा जाता है। ओके, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं था, ऐसे ही 1
कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि इसका तो एक ही फैक्टर है, 1 का 1 ही एक फैक्टर है। ओके, तो इसलिए ना तो 1 आपका प्राइम नंबर होता है, ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं तो 4, 9, 35, 49, 64, ऐसे बहुत सारे, इनके बीच में भी आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे 4 के हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो 1, 2 एंड 4, ये 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। ओके, 9 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 1, 3 एंड 9। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए 4 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, सिमिलरली 35, 49, 64, ऐसे ही बीच के कुछ नंबर्स आप और ले सकते हैं, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ये सब आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन सब के ही 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम when they have their highest common factor as 1। ओके, ये को प्राइम नंबर्स जो होते हैं ये पेयरिंग में हम लेते हैं। कोई भी 2 नंबर अगर आपने ले लिए, 2 नंबर्स के आप जो है फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर अगर उन दोनों ही नंबर्स में कौन सा आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी जो है आपके पास फैक्टर कॉमन नहीं है दोनों ही नंबर्स में, तो वो पेयर जो होता है वो पेयर कहलाता है को प्राइम नंबर्स। ओके, वो पेयर कहलाएगा आपका को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल में ले रहे हैं 2 एंड 7, 2 एंड 7 को लेते हैं, 2 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 एंड 1, 7 के फैक्टर्स करते हैं तो 1 एंड 7। ओके, तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 1, इसीलिए ये को प्राइम नंबर्स का पेयर है। को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में होता है, दैट मीन्स हम 2 नंबर्स को कंपेयर करते हुए ये बताते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे हैं को प्राइम नंबर्स का। ओके, जैसे 23 एंड 29 ये भी आपके को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो यहाँ पर 1 ही आते हैं। ओके, और भी हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे अगर मैं ले लूँ 23 के साथ 24। ओके, 23 एंड 24 में भी मैं अगर कॉमन फैक्टर ढूंढती हूँ तो हमारे पास 1 ही आता है कॉमन फैक्टर। ओके, तो इसका मतलब पेयरिंग आप चेक कर सकते हो 2 नंबर्स को लेके कि उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 1। ठीक है, तो इस तरीके से को प्राइम नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके पास ट्विन प्राइम्स। ओके, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2 आर सेड टू बी ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्विन प्राइम्स नंबर्स का मतलब ये है कि वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो वो प्राइम नंबर्स का जो पेयर होता है वो कहलाता है ट्विन प्राइम्स। ओके, वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस एक दूसरे से होता है 2। ओके, तो वो कहलाता है ट्विन प्राइम्स का पेयर। ठीक है, अगर हम 1 से 100 के बीच में ढूंढें कि ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स हैं। तो ये मैंने सारे निकाल रखे हैं जो कि 1 से 100 के बीच में हैं, जैसे 3 एंड 5, 5 एंड 7, 3 एंड 5 का डिफरेंस अगर देखते हैं तो 5 - 3 इज़ 2, 7 - 5 इज़ 2, 13 - 11 इज़ 2, 19 - 17 इज़ 2। ओके, तो इन सब के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है नंबर्स के बीच का वो 2 आ रहा है। ओके, और साथ ही में हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, वो प्राइम नंबर्स का सेट जो कहलाता है वो ट्विन प्राइम्स कहलाता है। ओके, इसके बाद आता है आपका प्राइम ट्रिपलेट। ओके, प्राइम ट्रिपलेट में क्या होगा, आपके पास 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं काउंटिंग में जिस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में 3 प्राइम नंबर्स हमें चाहिए जिनको आप
डिफरेंस ढूंढेंगे जिनके बीच का, तो वो 2 आता है, तो वो कहलाते हैं आपके प्राइम ट्रिपलेट। ओके, एग्जाम्पल में मेरे पास यहाँ पर है 3, 5 और 7। ठीक है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, 5 एंड 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, तो दैट मीन्स तीनों ही 3, 5 एंड 7 वो भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, अब देखिए 3 और 5 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, 5 और 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में है। ओके, तो ये कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में जब नंबर्स आ रहे हैं प्राइम नंबर्स और उनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो वो सेट कहलाता है आपका प्राइम ट्रिपलेट। ओके, ट्रिपलेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स को कंपेयर किया जा रहा है, तो ट्रिपलेट। ओके, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि नंबर 5 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बोथ एज सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम्स। ओके, इसका मतलब ये है कि सारे नंबर्स में से सिर्फ एक 5 ऐसा नंबर है, ठीक है, ओनली 5 ऐसा प्राइम नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दोनों ही तरीके से, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर्स अगर हम ले रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं, तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है कि 5 आ रहा है, और कोई 2 प्राइम नंबर्स ले रहे हैं जिन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भी आपका आंसर 5 आ रहा है। ओके, तो 5 लेकिन ऐसा ही प्राइम, एक अकेला प्राइम नंबर है जिसको हम इस तरीके से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी 2 प्राइम नंबर्स को लेते हैं, 2 प्राइम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, 2 प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 5 आ रहा है। ओके, उसके अलावा आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, उसको अगर चेक करना चाहें, जैसे अगर मैं कहूँ मैं 11 को चेक करना चाहती हूँ, ठीक है, तो 11 को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ सम ऑफ 2 नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एनी प्राइम नंबर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैसे, 9 + 2 11, तो यहाँ पर 9 और 2 दोनों में से कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 8 + 3 अगर हम करते हैं, तो इन दोनों में से 3 प्राइम नंबर है लेकिन 8 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, और इसके बाद हमारा होता है 7 और 4, उसमें भी आपका जो है एक ही प्राइम नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके सम और डिफरेंस के अकॉर्डिंग, कि 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 5 आ रहा है, और ये 2 जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो ये 2 + 3 अगर हम करते हैं तो 5 आता है, जिसमें 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, और अगर मैं 7 - 2 करती हूँ तो इस केस में भी आपका 5 आता है, और 7 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ओके, इसी तरह से लॉजिकली अगर हम एक और बात ये देखें तो 113 एक ऐसा प्राइम नंबर है, सो आर 131 एंड 311। यहाँ पे डिजिट्स देखिए 1, 1 और 3, यही 3 डिजिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं 3 डिजिट्स के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो 113 एक प्राइम नंबर है, इसी तरह से 131 एंड 311, 3 नंबर्स ये हमारे पास 113, 131 एंड 311। ठीक है, विच एवर वे यू अरेंज द डिजिट्स, आप किसी भी फॉर्म में इसके अरेंज करें डिजिट्स को, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो प्राइम नंबर ही मिलेगा। जैसे 113 भी एक प्राइम नंबर है, 131 भी एक प्राइम नंबर है, 311 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, ऐसे ही कुछ और टर्म्स हैं और नंबर्स हैं हमारे पास, जैसे 199, 991, 919। ओके, ये 3 नंबर्स का ऐसा सेट है जिसको कि अगर हम चेक करते हैं तो ये तीनों ही जो है प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरीके से 337, 373, 733 ये भी एक सेट है जिसमें कि 3 ही प्राइम नंबर्स हैं, और इसमें जो डिजिट्स हैं उनको आगे पीछे अरेंज किया गया है, तो हमारे पास जो है तीनों ही आपके प्राइम नंबर्स फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, अब आता है नंबर्स में परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स कौन से हैं? नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। ओके, तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसमें कि उसके जो फैक्टर्स हैं उनका जो सम किया जा रहा है तो वही नंबर खुद आ रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा हमारे पास, और एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ यानी कि वो नंबर एज अ आंसर आएगा, उन सब का सम आता है, लेकिन वो नंबर उसके फैक्टर्स में, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर्स लेते हैं
3 के अगर हम फैक्टर्स कर रहे हैं तो 3 और 1, तो जो नंबर है उसका नंबर इटसेल्फ एक फैक्टर होता ही है। लेकिन यहाँ पर जब परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा जिसके कि सारे फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, यानी उस नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अगर उन सब का सम अगर हम करते हैं तो जो हमारे पास आ रहा है नंबर, वो नंबर खुद आएगा। ओके, जैसे 6 है, 6 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं, देखिए 6 के फैक्टर्स अगर हम कर रहे हैं तो 2 और 3, ओके 2 और 3 फैक्टर्स आ रहे हैं एंड 1। अगर हम इन्हें ऐड करें 2 + 3 + 1 वी गेट 6। तो 6 के हमने फैक्टर्स किए, देन उसके ही फैक्टर्स को जब ऐड अप किया तो नंबर खुद आ रहा है। ओके, तो परफेक्ट नंबर 6 एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। 28 अगर हम लेते हैं, 28 के फैक्टर्स करते हैं हम तो 1 2, ठीक है 4 7, ओके एंड उसके आगे आपका आ जाएगा 14, ठीक है एंड उसके बाद आपका आ जाएगा 28। ओके, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम ऐड करते हैं तो हमें सिर्फ यही नंबर्स ऐड करने हैं, इस नंबर को हम नहीं ऐड करेंगे। ओके, तो हम ऐड करते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ओके, इसे कैलकुलेट करते हैं हम तो ये आ जाएगा 24 + 4 = 28। ठीक है, तो ये आपका एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि जब हमने इसके फैक्टर्स का सम किया इसको छोड़कर तो वो जो आपका नंबर आ रहा है वो नंबर इटसेल्फ आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हम नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे नंबर्स को समझ चुके हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर एंड डिजिट्स एंड नंबर्स के बीच का डिफरेंस एंड उसके अलावा मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं ये सब मैंने बताए हैं। ओके, अब मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर बता दिया है, कॉम्पोजिट नंबर्स बताए हैं, को प्राइम नंबर्स बताए हैं, ओके ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है एंड लास्ट परफेक्ट नंबर्स ये बताए हैं। इसके अलावा और भी नंबर से रिलेटेड आपके पास कुछ टर्म्स हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन को जो है क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले इसी तरह से पहुंचेगा। ओके, एंड मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।